को सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीआरवी के एम्पायर पुल की। जो खुशहाल एंड हनी एफपीओ है, एसोसिएशन है, वो इंपोर्ट कराती है। और ये एफपीओ काफ़ी अच्छा काम कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये नाबार्ड के द्वारा बनाई गई है और अच्छे काम कर रही है फार्मर के लिए, और फार्मर के द्वारा ये एसोसिएशन बनाई गई है। और बात करें एम्पायर की, एम्पायर बोला आपके सामने है, तो आप देखिए इसको। और आप देखिए इसके लेग स्कोर कैसे हैं, इसका स्टेचर कैसा है, इसका स्ट्रेंथ कैसी है, आपको बुल देख कर ही पता चल जाएगा। और इसका पीसीएस कितना मेंटेन है। तो इसके जो आप लोकोमोशन है या फुटप्रिंट है, वो भी देख सकते हैं कि इसके फुटप्रिंट और लोकोमोशन कितने अच्छे हैं। तो चलिए हम इसके पेडिग्री के बारे में बात करते हैं। तो आज बात करेंगे इसकी पेडिग्री की। उसमें हिट मायर ब्रावो है इसका सायर, और जो मदर है डैम है वो इस मानिको 38 है। और हम अगर इसकी मदर की बात करें तो जे इसकी मदर है जी फोर्स की डॉटर है। और जी फोर्स इंडिया में ही अवेलेबल है। और जी फोर्स काफ़ी अच्छा बुल है और काफ़ी गुड बुल है, जो लॉन्ग जोमैन ओमैन का बच्चा है। और जे इसकी जो 100 काउस हैं वो अभी 1 लाख से ऊपर हो गई हैं दूध देने की क्षमता में। और ये भी उसकी एक डॉटर है। लेजेंड पुल है सीआरवी का जी फोर्स, और उसकी काफ़ी डॉटर परफॉर्म कर रही हैं। और ये इसमें एम्पायर भी उसका ग्रैंडसन है। तो अभी ये इस्मानी को 22 है, जो ग्रैंड डैम है एम्पायर की। और आप इनकी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। इसने 1 लाख से ऊपर दूध दिया है अपनी एज में। ये 100 टनर्स काउस है। और अभी हम बात करें एम्पायर की डॉटर की, तो ये एम्पायर की डॉटर्स हैं। आप इनके आर्डर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए इनकी स्ट्रेंथ और लेग स्कोर काफ़ी अच्छे हैं। और जो बैकबोन की स्ट्रेंथनेस है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और ये भी एम्पायर की ही डॉटर है एक। और ये भी एम्पायर की ही डॉटर्स हैं। और आप इसका पोस्चर, इसकी बीसीएस, इसकी मेंटेनेंस, जे एम्पायर की सिस्टर्स हैं। ये सभी एम्पायर की सिस्टर्स हैं। और आप अडर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कितने अडर इनके ऊपर होते हैं। और स्ट्रॉन्ग अडर, हेल्थी स्ट्रॉन्ग अडर हैं। चलिए हम बात करते हैं एम्पायर की पेडिग्री की। तो एम्पायर ब्रावो और ब्लिस्टो और लकी शॉट का शायर पैटर्नल साइड है। और इस मानिको 38 जी फोर्स, इस मानिको 22 जे इसका मटरनल साइड है। मटरनल साइड मींस डैम साइड, और पैटर्नल साइड मींस उसका साइड। और आज हम बात करेंगे इसके डॉटर फर्टिलिटी, अडर हेल्थ और हूफ हेल्थ के ऊपर। जे ब्रीडिंग लीडर है हेल्थ और एफिशिएंसी में, काफ़ी अच्छी हेल्थ होगी इसकी, और एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होगी। और टॉप लॉन्जिविटी है, लॉन्जिविटी इसकी काफ़ी अच्छी होगी। और सुपर काविंग ईजी है, इसके बच्चे आराम से आएंगे जब काविंग होगी इसकी। जिस गाँव पे आप लगाएंगे जहाँ जो जब इसके बच्चे की भी काविंग होगी। और A2 है। और आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी में 2 चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शंस इन यूरो, लॉन्जिविटी और फीड एफिशिएंसी। इन तीनों को मिलाकर हम एफिशिएंसी बनाते हैं। लॉन्जिविटी एवरेज है नेदरलैंड की 75 मंथ्स, और 45 और इसका 405 और इसका लॉन्जिविटी है। और कम से कम जे अपनी नेदरलैंड की एवरेज से 7-8 महीने अप करेगा उसकी एज को।
और फीड एफिशिएंसी इसकी 107 है। इसकी गाय काफ़ी कम फीड खाकर अच्छा दूध देंगी। तो अब डॉटी फर्टिलिटी की बात करें, इसकी जो फर्टिलिटी है 103 है, और अडर हेल्थ 109 है, और हूफ हेल्थ 107 है। और इसकी अभी प्रोडक्शन ट्रेट्स हैं जो उसमें 11,271 डॉटर का प्रोडक्शन ट्रेट है, और जो इसका कन्फर्मेशन रेट है वो 886 डॉटर का है। और अगर हम इसके बैक वाले डाटे की बात करें तो इसमें ये देखिए, ये डाटा है 2022 का, लेकिन इसमें डॉटर है 5192, लेकिन इसमें भी ऑर्डर हेल्थ 105 है, और जो अभी रीसेंट ऑर्डर हेल्थ है वो 107 है। इसका मतलब कि जो इसकी ऑर्डर की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी टिक रही है अभी तक भी। तो काफ़ी अच्छा बुल है ऑर्डर हेल्थ के मामले में और हूफ हेल्थ के मामले में, और इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और जे फैट प्लस बुल भी है, उसका ये है कि इसकी जो डैम है उसकी 5.2 फैट थी एवरेज में। और मैं इसकी एक बात आपको बताऊं, ये देखिए, ये चार्ट CRV का है, जो कंफर्मेशन रेट हैं, और इनमें सभी कुछ आपको बताया हुआ है ऊपर। तो ये बुल्स सारी कंपनियों को अच्छे हैं, सारी कंपनी अपने अपने प्रोटोकॉल पे चलती है, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो CRV की कुछ अलग पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी को प्रेफरेंस देती है। जैसे इसमें अडर हेल्थ है, जो वो इसकी जो 11,195 डॉटर है उसका ट्रेड लिया गया है। तो इसका मतलब कि इसके काफ़ी जो डॉटर है उनको मस्टाइटस की प्रॉब्लम कम है। और अडर हेल्थ इसकी कंफर्मेशन, इसकी टोटल डॉटर 11,295 है, और जो अडर हेल्थ में काउंट की रिकॉर्डिंग ली गई है वो 11,195 डॉटर की ली गई है। और जो सब क्लिनिकल मस्टाइटस की रिकॉर्ड लिया गया है वो 110 पॉइंट है, और वो 11,144 का लिया गया है। इसका मतलब कि इसका जो 11,144 डॉक्टर्स हैं उनको सब क्लिनिकल मस्टाइटस नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, जहाँ कम हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेड पॉजिटिव में है। फीमेल फर्टिलिटी की बात करें तो इसकी 11,197 डॉक्टर्स की फीमेल फर्टिलिटी की रिकॉर्डिंग ली गई है। तो ऐसे ही ये सभी नीचे इसके रिकॉर्डिंग किए गए हैं कि कौन से ट्रेड की कितने डॉटर की रिकॉर्डिंग ली गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्यूरेसी कितनी है। उसमें ये बात है कि हम सोचते हैं कि ये बोल इतना प्रूवन हो गया, लेकिन उसमें हमें सभी को ये नहीं पता होता कि इसकी कितनी डॉटर्स का फीमेल फर्टिलिटी में रिकॉर्डिंग की गई है, अडर हेल्थ में रिकॉर्डिंग की गई है। तो ये CRV का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये सभी कुछ बताता है कि हमने इतने अडर हेल्थ में इतनी डॉटर का रिकॉर्ड लिया हुआ है, और फीमेल फर्टिलिटी में इतने का रिकॉर्ड लिया हुआ है। और ये कंसेप्शन रेट को जो है उसमें देखिए 10,122 डॉटर का इन्होंने रिकॉर्ड लिया हुआ है। तो ये CRV के काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं जिससे हमें एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि 150 साल कंपनी पुरानी है, हार्ड बुक इनकी अपनी है। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। और आप लॉन्जिविटी पे देखिए, 11,184 डॉक्टर का रिकॉर्ड लिया गया है। तो रिकॉर्डिंग के मामले में ये काफ़ी अच्छी है। और दो बातें मैं आपको और बताऊंगा, इसमें जो मीट कंटेंट काऊ है वो माइनस है। इसका मतलब कि जो मीट के लिए काऊ नहीं बनी हुई, ये दूध के लिए बनी हुई है। तो इंडिया के लिए सूटेबल वही काउस हैं जो ओनली दूध के लिए बनी हुआ है। लेकिन कौन कौन सी भी कंपनी का बुल हो, अगर वो मीट कंटेंट में नेगेटिव है तो वो इंडिया के हिसाब से अच्छा होगा। तो सोमैटिक सेल की बात करें तो सायर कंसेप्शन सायर की सोमैटिक सेल की बात करें तो वो भी इसका 2.6 है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसके डाटे से। तो ये बात मैं आपको बोल रहा था। तो एक बात और मैं आपको बताऊं कि CRV में अडर हेल्थ और हूफ हेल्थ की प्रेफरेंस दी जाती है। ये डाटा देते हैं अडर हेल्थ का और हूफ हेल्थ का। तो आप देख सकते हैं चार्ट, अगर आपको चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं, हम आपको ये चार्ट भेज देंगे। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा कि एक्यूरेसी कितनी चाहिए, आप जो चीज़ लगा रहे हैं क्या वो एक्यूरेट होगी।
तो अभी कुछ बातें ऐसी है कि लोग बोलते हैं कि इनका जी अपना ऑर्डर है वो ऑर्डर ट्रेड कुछ अच्छे नहीं है, नेगेटिव में है। तो भाई मैं आपको जे इसकी डॉटर हैं, आप इनके ऑर्डर देख सकते हैं, तो आप इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो एक बात और है कि जब जब जो बुल होता है, जब जब वो पुराना होता जाता है, रिकॉर्डिंग होती जाती है, तो उसका डाटा नीचे आता जाता है। तो इसमें मैंने 2 साल से 3 साल से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है इसने। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो सुन के अच्छा लगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी कि आपने क्या क्या ट्रेड देखने हैं और कैसे कैसे आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि कौन सा बुल मेरी हार्ड पे सूटेबल है। तो इसमें फर्टिलिटी, हूफ हेल्थ, अडर हेल्थ, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। जहाँ पे मस्टाइटस आती है काउस को, वहाँ पे ये बुल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो आपकी अडर की हेल्थ है वो काफ़ी कम हो जाएंगी इससे लगाने से। तो एक इसका फ्रेम जो है छोटे हैं, उससे मॉडरेट साइज़ हमें बोलते हैं, तो उसको इजी हो जाता है हम केयर करने में। वो कम खाता है, अच्छा दूध देता है और लंबा समय चलता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस बुल की लॉन्जिविटी हैवी होगी, ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि उसमें सभी ट्रेड अच्छे वर्क कर रहे हैं और वो उसकी अच्छी काउ फर्टिलिटी है, उसकी काउ उसको मस्टाइटिस नहीं आ रहा, वो अच्छा दूध दे रही हैं, अच्छी फैट के जैसा दूध दे रही हैं, तभी वो लॉन्जिविटी में आता है। लॉन्जेविटी का मतलब ये नहीं होता कि उसकी उम्र, उसकी गाय ज़्यादा उम्र की जिएगी, लेकिन ज़्यादा उम्र तो जिएगी, लेकिन साथ में अच्छी परफॉर्मेंस भी करेगी। तो इसलिए हम लॉन्जेविटी में काफ़ी ट्रेड आते हैं, काविंग वाई आता है, फर्टिलिटी भी आता है, प्रॉफिटेबल काव भी आता है, आ, दूध प्रोडक्शन की भी आता है, सभी कुछ आता है। तभी एक लॉन्जेविटी का कंप्लीट पैक बनता है। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद।